हेलो, जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्या है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमने जो पिछले वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको एक मॉडल पेपर दिया था, जिसमें से एक हमने क्वेश्चन लिखा था एप्लीकेशन लिखने के लिए। वो एप्लीकेशन क्या था पहले देख लेते हैं। लिखा था राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द स्टोरीज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी। इस टॉपिक पे आपका क्या था, वो एप्लीकेशन लिखना था। लेकिन क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके कहा, हमारे ऑफलाइन के बच्चों ने भी कहा कि सर थोड़ा सा दिक्कत है लिखने में, मुझे नहीं आया या फिर समझ में नहीं आया, तो उसको आप लिखवा दीजिए। तो मैं उस बेसिस पे मैं आपको क्या करूँगा, इसका पूरा एप्लीकेशन लिखा रहा हूँ, बहुत ही सिंपल और बहुत ही साधारण लैंग्वेज में मैंने लिख दिया है। क्यों लिख दिया? ताकि अगर मैं लिखूँगा चलती वीडियो में तो टाइम ज़्यादा जाएगा, टाइम बर्बाद होगा, इसलिए आपके टाइम को बचाने के लिए मैंने पहले लिखा है, फिर उसको समझेंगे। अब इसमें कौन कौन सी टॉपिक बात करेंगे पहले ये जान लो। हम तो एक ये बात करेंगे, और दूसरा हमने एक और टॉपिक दिया था ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस पे हमें ऐसे कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखेंगे, कितने वर्ड लिखेंगे कि हमारा पूरा एक्यूरेट 10 में 10 नंबर मिल जाए। तो इसके दो टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे, तो पूरा वीडियो देखना, थोड़ा सा भी स्किप मत करना, नहीं तो एक भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जब मैं हिंदी बताऊँगा आप स्किप कर दोगे तो हिंदी समझ में नहीं आएगा। और इसके पूरे क्या करूँगा, पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या करूँगा दे दूँगा, आप लोग वहाँ से भी निकाल के डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी कॉपी में नोटबुक में जहाँ आप चाहें वहाँ नोट कर सकते हैं, चाहे वो 10 में हो या 12 में। ये एप्लीकेशन दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपके अगर भाई बहन हो 10 या 12 में तो उनको बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले पहुंचे। और मैं कुछ होमवर्क क्या करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको हल करने के बाद फिर वही काम करना है। क्या करना है, नीचे चल रहे स्क्रॉल नंबर पे, यानी जो नीचे स्क्रीन पे आपका स्क्रॉल नंबर चल रहा है उस पर आपको क्या करना है, सेंड कर देना है, या टेलीग्राम चैनल पे आप क्या कर सकते हैं, हमें सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर क्वेश्चन के हम आंसर्स को कैसे लिखेंगे, किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो देखो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल। हमें प्रिंसिपल को पत्र लिखना है। ऑफ योर कॉलेज मतलब क्या है, अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है। टू कंप्लेन, उनके कंप्लेन अगेंस्ट मतलब क्या है, विरुद्ध कंप्लेन करना है। द शॉर्टेज ऑफ बुक्स यानी किताबों की क्या है, कमी है। इन योर कॉलेज लाइब्रेरी, हमारे कॉलेज लाइब्रेरी में क्या है, किताबों की कमी है, शॉर्टेज है, इसके विरुद्ध हमें क्या करना है, एक प्रिंसिपल को, प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। उनसे बताना है कि हमारे कॉलेज में देखिए किताबों की कमी है, जो किताबें हैं वो बहुत कम है, जिससे क्या है बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनकी स्टडीज़ में क्या है प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, इतना डाल देंगे, इतना ही बस तो आपको लिखना है। अब देखो हम किस तरीके से लिखेंगे, मैंने आपको स्ट्रक्चर पहले भी बताया था कि आंसर डाल देते हैं। आंसर डाल दिया हमने, आंसर डाल दिया। आंसर डालने के बाद पहले लिखते हैं लिखने वाले का पता, NH 135 रोड, हम जहाँ से लिख रहे हैं वहाँ का पता। आप जहाँ से लिख रहे हो वहाँ का पता लिखना, लेकिन हमारा ही पता उतार दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर को तो पता नहीं है कि आप कहाँ से लिख रहे हो। बस बेसिक होना चाहिए कि आप जहाँ से लिख रहे हो वहाँ का पता ये होता है, और फिर आप जिसे लिख रहे हो उसका पता। तो हम जहाँ से लिख रहे हैं NH 135 रोड, लालगंज मिर्ज़ापुर, 5 जैन 2023। अब 5 जैन लिखा है। अब इसका जैन का मतलब जान मत समझ लेना, माइंड में तो वही आता है ना जान, वो जहाँ से समझ रहे हो, मतलब कि जो मैं कहना चाहता हूँ आप समझ ही गए होंगे, तो वो जान मत समझना। ये क्या है, जनवरी, कि अरे नहीं ये तो 5 जान लिखा है। ठीक है, तो क्या है 5 जनवरी JAN 2022 यानी 2023 आ गया है। तो 2023 हमने डेट डाल दिया। उसके बाद हम किसको लिख रहे हैं, प्रिंसिपल की बात हो रही है तो द प्रिंसिपल। अपने यहाँ कॉलेज का नाम लिख लेना, XYZ जो मैंने लिखा है, आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं उस कॉलेज का नाम लिख लेंगे। नाम लिखने के बाद MZP, आप जहाँ के हैं, जहाँ कॉलेज आपका है उसका एड्रेस डाल देंगे। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कंप्लेनिंग में। अब क्या सब्जेक्ट, यानी क्या सब्जेक्ट डालेंगे, किस विरुद्ध में, यानी किस पे आप क्या है कि कंप्लेन कर रहे हैं। तो हम कंप्लेन कर रहे हैं क्या, शॉर्टेज बुक इन योर लाइब्रेरी, यानी कि हमारे लाइब्रेरी में क्या है किताबों की कमी है, उसके विरुद्ध हम लिख रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक इन आवर कॉलेज लाइब्रेरी। अब यहाँ वहाँ योर लिखा था, हम यहाँ आवर क्यों लिखें, क्योंकि हम अपने कॉलेज की लाइब्रेरी के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम क्या कर देंगे आवर। तो क्या हो जाएगा, कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक इन आवर कॉलेज लाइब्रेरी, यहाँ बुक्स कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, बुक्स हो गया। ठीक है, अब चलिए इसके बाद हम डालेंगे सर या मैडम, रिस्पेक्टेड सर या मैडम। डालने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इस द के नीचे से लिखेंगे। अब द के नीचे से देखो हमने लिखा है, उसके बाद जो लाइन होती है इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। देखो इसके लाइन बाहर नहीं गया, नचरा 1-2 वर्ड आगे पीछे होगा। जब हम इधर दूसरी तरफ एक लाइन लिख देंगे तो उस लाइन के बाहर नहीं जाना चाहिए। देखो 1-2 अक्षर, 3 अक्षर इधर उधर हो जाएगा, चलेगा, लेकिन ना तो ज़्यादा इधर होना चाहिए ना तो ज़्यादा उधर होना चाहिए, जो मैंने पहले भी बताया था। तो अब हमने सर लिखा करेक्ट, आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर अटेंशन
द बैड कंडीशन ऑफ द लाइब्रेरी, कह रहा है कि आई वुड लाइक, मैं चाहता हूँ कि टू ब्रिंग मतलब आपका ध्यान आए, ब्रिंग टू योर अटेंशन की आपका ध्यान हमारी हो रहा है, किस हो रहा है, द बैड कंडीशन ऑफ द लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरी की बैड कंडीशन है उसकी ओर क्या है आपका ध्यान आए। कह रहे हैं इट इज़ रियली ए मैटर ऑफ ग्रेट डिस्ट्रेस, कह रहे हैं कि काफ़ी बहुत बेकार बात है, मतलब खराब डिस्ट्रेस वाली बात है। दैट की देयर इज़ नो सफिशियंट बुक्स, कि यहाँ पर क्या है पर्याप्त बुक नहीं है, इन आवर कॉलेज लाइब्रेरी, हमारे कॉलेज के लाइब्रेरी में। फिर कह रहा है मोस्ट ऑफ द बुक्स, ज़्यादातर किताबें, विच आर रिक्वायर्ड, जिसकी हमें आवश्यकता है, बाई अज मतलब हमारे द्वारा, कह रहे हैं कि ज़्यादातर किताबें जो हमारे द्वारा क्या है आवश्यकताएं हैं, आर आइदर अनअवेलेबल, की उपस्थित ही नहीं है, या फिर आर मतलब या है वेरी फ्यू कॉपीज, या बहुत कम ही कॉपी है। कह रहा है कि भैया मैं आपका ध्यान अपनी कॉलेज की ओर कर रहा हूँ, और ये सबसे बहुत ही क्या है डिस्ट्रेस की बात है कि भैया हमारे कॉलेज में क्या है बहुत ही कम किताब है, हमारे कॉलेज के लाइब्रेरी में बहुत ही सफिशिएंट क्या है किताबें हैं, ठीक है। और फिर कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द बुक विच आर रिक्वायर्ड बाय अस, जो हमारे द्वारा ज़्यादा क्या है ज़रूरत किताबें हैं वो क्या है कि अनअवेलेबल है, या तो फिर बहुत कम कॉपियाँ हैं। फिर कह रहा है इवन द टेक्स्ट बुक, कह रहा है कि इवन द टेक्स्ट बुक, यहाँ बुक होना चाहिए, द टेक्स्ट बुक नॉट अवेलेबल, कह रहा है कि इवन द टेक्स्ट बुक इज़ नॉट अवेलेबल, यहाँ पर हम लिख देते हैं इवन द टेक्स्ट बुक इज़ नॉट अवेलेबल। कह रहा है कि यद्यपि मान लेते हैं कि अगर इवेंट टेक्स्ट बुक इज़ नॉट अवेलेबल, यानी कह रहा है कि अवेलेबल उपस्थित नहीं है, दस इस प्रकार से द स्टूडेंट्स हु आर फाइनेंशियली वीक आर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन, कह रहा है कि किताब, कह रहा है कि यद्यपि किताब की उपस्थिति न होने के कारण, कह रहा है कि इवन यद्यपि स्कूल में हमारी किताब नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो कह रहा है किताब की अनुपस्थिति के कारण, कह रहा है कि द स्टूडेंट हु आर फाइनेंशियली वीक, जो कह रहे हैं कि वह स्टूडेंट विद्यार्थी जो क्या है आर्थिक रूप से कमज़ोर है, आर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन, उन्हें क्या है कि एजुकेशन से, शिक्षा से वो क्या हो जा रहे हैं वंचित हो जा रहे हैं। जैसे जो बच्चे गरीब हैं वो बाहर से किताबें कैसे खरीदेंगे, तो वो स्कूल के लाइब्रेरी पे ही निर्भर रहते हैं। तो वही कह रहा है कि किताब नॉट अवेलेबल, मतलब जो बुक अवेलेबल नहीं है उसकी वजह से, उसके कारण, 10 मतलब उसकी वजह से, उसके कारण से जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ 10 मतलब इसलिए भी होता है, इस प्रकार से भी होता है, तो जो बच्चे हैं क्या है कि वो अपने एजुकेशन से क्या होते हैं वंचित हो जाते हैं। फिर कह रहा है वी हैव ब्रॉट द अटेंशन ऑफ द लाइब्रेरियन, कह रहे हैं कि हमने ब्रॉट मतलब उठाया था, द अटेंशन ऑफ द लाइब्रेरियन, कह रहे हैं लाइब्रेरियन का ध्यान मैंने इस तरफ किया था, टू द एबव प्रॉब्लम, जो मैंने ऊपर प्रॉब्लम दिया था, लिखा है, जो समस्या लिखा है, इस प्रॉब्लम को क्या है कि लाइब्रेरियन की तरफ मैंने उसका ध्यान किया था, ध्यान याद दिलाया था, या उसको कई बार हमने कहा था। कह रहे कि बट नथिंग हैज़ बीन डन सो फार, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि जो सुधर सके। कह रहा है वी रिक्वेस्ट यू टू, हम आपसे आग्रह करते हैं कि लुक इनटू द मैटर, कि हमारे इस मामले को देखो, और एंड टेक द नेसेसरी स्टेप, और कह रहा है कि आवश्यक पूर्ण क्या करिए स्टेप को उठाइए, ताकि हमारी लाइब्रेरी सुधर सके, किताबें आवश्यकता पूर्वक आ चुके हैं। लास्ट में थैंक यू XYZ, आप XYZ अगर पेपर में कहेगा नाम लिखने के लिए लिखना, तो नहीं तो आता है डू नॉट राइट नेम एंड रोल नंबर, तो आपको ना तो नाम लिखना तो रोल नंबर, लास्ट में XYZ लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही सिंपल और बहुत ही साधारण और बहुत ही ईजी आपका मैंने क्या दिया, आपको दे दिया। 1 2 3 4 5 6 7 लाइन का है, बस सिंपली आपका क्या मामला था, क्या मैटर था, मैंने बहुत ही इजी वे में आपको लिख करके बता दिया। अब आप इसको चाहोगे तो पेपर में जब लिख दोगे तो कितने नंबर मिलेगा, 10 नंबर। अब देखो कुछ चीज़ें फिर से समझ लो, लिखने का तरीका, ऊपर लिखने वाले का पता, जहाँ लिखते हैं वहाँ लाइनिंग कहीं से भी बाहर नहीं होनी चाहिए, पहला वर्ड यहाँ से लिखेंगे, फिर जब पैराग्राफ खत्म होगा तो फिर उसी आई के नीचे से लिखेंगे, आई के नीचे से लिखेंगे, ठीक है। फिर थैंक यू हम उसी के नीचे लिखेंगे, ताकि जब कोई एग्जामिनर हमारे इस कॉपी को देखे, अगर हम क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं, क्योंकि हमने जगह नहीं था तो क्वेश्चन इसलिए ऐसे लिखना पड़ा, अगर हम क्वेश्चन मिटा देते हैं, हमारी ये कॉपी है, बोर्ड की कॉपी है, अब हमने इस तरीके से लिखा है इतने सुंदर राइटिंग में, अब जब एग्जामिनर देखेगा, ये तो बोर्ड है इसलिए मैंने थोड़ा सटा के लिखा, आप कॉपी में थोड़ा दूर दूर लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जब एग्जामिनर इस तरीके के लिखा हुआ देखेगा तो उसका क्या है कि मन खुश हो जाएगा, वो यूँ चेक करेगा, नहीं तो 10 8 नंबर 9 नंबर, राइटिंग बेहतर है तो क्या करेगा 10 नंबर दे करके आपको आगे बढ़ जाएगा। अब आपको 10 नंबर 8 नंबर चाहिए तो इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो क्या है, ध्यान देना। ये तो हमने एप्लीकेशन के बारे में बात कर लिया। अब जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो ऑनलाइन क्लास के बारे में है, कि ऑनलाइन क्लास के इसे कैसे लिखेंगे, किस तरीके से, ठीक है। तो कह रहा है कि ऑनलाइन क्लास के बारे में है हमारा जो सेकंड अगला नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, ऑनलाइन क्लास के बारे में है।
ऑनलाइन क्लासेस जैसे जो आपको ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं इस टाइम, इसके बारे में आपको ऐसे लिखना है कम से कम 100-150 पेज। तो मैंने कहा था कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप लोग पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स से निकाल करके डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे कि आप एक साथ यूट्यूब भी चला सकते हैं और क्या है कि अदर काम भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है कि यूट्यूब बैकग्राउंड में कैसे चलाएं। वो आपको किसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर ऐसे ही सर्च करेंगे हमारे उसमें वीडियो में, तो ऊपर जाएंगे स्क्रॉल करके तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो आप उसे देख लीजिएगा। मैं आपको 2 ऐप बताया हूँ, एक ऐप बताया हूँ, एक ऐप, उस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो आप साथ ही साथ यूट्यूब भी चला सकते हैं, अदर भी काम कर सकते हैं। यूट्यूब में वीडियो भी देख सकते हैं, आप क्या है PDF को भी पढ़ सकते हैं। तो वहाँ पे उठाइएगा, उस ऐप को डाउनलोड करिएगा, इंस्टॉल करिएगा और अपने ID बना लीजिएगा। फिर वो सेम यूट्यूब ही है, आपका यूट्यूब ही है, यूट्यूब के ही तरह चलेगा। ये यूट्यूब और वो है यूट्यूब, दोनों यूट्यूब हो जाएगा। फिर अब आपको करना क्या है, आपने क्या है PDF डाउनलोड कर लिया या लिख लिया। लिखने के बाद आप क्या करेंगे, आप PDF को आप अपने खोल लीजिए और आपने जितने भी वर्ड उतारे थे पूरा, जैसे ये लिखा है मैंने, देखो जितने भी आपने क्या है कि वर्ड उतारे थे, अब उसको आप मिलाओ। मैं पढ़ दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और इसी तरीके से आपको क्या करना है, पेपर में लिखना है जैसे मैंने लिखा है। जब डाउनलोड करोगे तो एक्यूरेट ऐसे ही मिलेगा और इतनी ही अच्छे से लिखना ताकि आपको क्या है कि एकदम अच्छे एक्यूरेट 10 नंबर आपको मिल सके। तो देखो पेज जैसे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, आप मैं पढ़ के बता देता हूँ। कह रहा है एजुकेशन इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ। कह रहे हैं कि जो एजुकेशन है वो हमारा क्या है, बेसिक फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ, मतलब हमारे जीवन का बेसिक फाउंडेशन है। कह रहा है एवरी सिटीजन शुड गेट ए क्वालिटी एजुकेशन। कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति क्या है, क्वालिटी यानी कह रहा है अच्छे गुड वाला एजुकेशन चाहता है। इट्स आल्सो देयर करेक्ट फंडामेंटल राइट्स एंड नीड। और कह रहे हैं कि हमारा क्या है कि फंडामेंटल राइट्स है और नीड है, ये हमारी क्या है, फंडामेंटल आवश्यकता है कि हमें एजुकेशन चाहिए ही चाहिए भैया। उसके बाद कह रहा है कि ड्यू टू रिवॉल्यूशनरी चेंज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन करें आफ्टर इंडिपेंडेंस। कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद क्या हो गया, रिवॉल्यूशनरी चेंज हो गया, मतलब कह रहे हैं कि काफ़ी एजुकेशन में बदलाव आ गए। कह रहे द नेचर ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन का स्वभाव था, है चेंज फ्रॉम करेंट ट्रेडिशनल, वो काफ़ी ट्रेडिशनल हो गया, टू मॉडर्न, मतलब क्या है मॉडर्न टाइम में। कह रहा एट प्रेजेंट एजुकेशन मीन्स ऑनलाइन एजुकेशन। और जो आज का प्रेजेंट का इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन या फिर नॉर्मल एजुकेशन है वो हमारा क्या हो गया है, ऑनलाइन एजुकेशन की तरह हो गया है। कह रहे विच इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर, और जो कह रहे हैं काफ़ी पॉपुलर हो गया है। फिर लिखोगे थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से द टीचर सिटिंग फ्रॉम अवे, कह रहे हैं कि काफ़ी दूर बैठते हैं, आर टीचिंग चिल्ड्रेंस थ्रू द इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। कह रहा है कि जैसे कि आप समझ लो कि मैं क्या हूँ, काफ़ी दूर हूँ आपसे, आप कहीं भी बैठ करके इलाहाबाद, कानपुर, कहीं भी बैठ के आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो वैसे ही कह रहा है, क्या कह रहा है कि द टीचर सिटिंग फॉर अवे, टीचर दूर बैठते हैं, आर टीचिंग चिल्ड्रेन यानी बच्चों को क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, थ्रू द इंटरनेट यानी इंटरनेट के माध्यम से, विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, की जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, सच एज ए ऐप के माध्यम से, जैसे आपका यूट्यूब हो गया, मैं यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, कुछ लोग को अपना पर्सनल ऐप होता है, ऐप के माध्यम से पढ़ाते हैं। तो इस तरीके से क्या करते हैं, एक टीचर आपको पढ़ाता है। फिर कह रहे चिल्ड्रेन कैन सिट, करें कि बच्चे आप बैठे होते हैं, बैठ सकते हैं, एंड लिसन इंडिपेंडेंटली, और स्वतंत्र रूप से सुन सकते हैं, टू देयर टीचर्स थ्रू ए मोबाइल, लैपटॉप आर कंप्यूटर। कह रहे हैं कि भैया टीचर की बातों को लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल में आप सुन सकते हैं। फिर कह रहा है कि ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड द करें कन्वीनियंस ऑफ रीडिंग फ्रॉम होम एंड इट सेव बोथ टाइम एंड मनी टुगेदर। कह रहे हैं कि जो ऑनलाइन टीचर है भैया वो प्रोवाइड समय क्या प्रदान करता है, कन्वीनियंस ऑफ रीडिंग एंड फ्रॉम होम। कह रहा है कि आपको घर पे पढ़ने की सुविधा प्रदान करता है, और एंड इट सेव बोथ टाइम, और कह रहा है कि हम दोनों का समय बचाता है, मनी और सेव बोथ टाइम एंड मनी। कह रहा है पैसा और समय दोनों बचाता है। जैसे आपका 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूरी पे क्लास है, कोचिंग है, आप चल करके साइकिल से जाओगे तो आधा 1 घंटा लगेगा, ये बर्बाद होगा। उसके बाद वहाँ आप एक्स्ट्रा फीस दोगे, और जब हम यूट्यूब के माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है, फ्री में मिल जा रहा है ना, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। अगर ये ऐसे आप अगर कहीं खोजते या फिर कहीं जाते पढ़ने ऑफलाइन कोचिंग में, तो वहाँ अगर 200 रुपये फीस देते तो वो टीचर ये ऐसे आपको लिखाते, 1 महीना पढ़ाते। और मैं आपको क्या कर रहा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस का जो फी ऐसे है मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, ध्यान देना। Correct, there are many ways by which teachers and students can share any file PDF with each other in very easy way। और कह रहे हैं कि ऑनलाइन क्या है कि इतना सस्ता आपको चीज़ें ला दिया। कह रहा है कि many ways, कई तरीके हो गए हैं, by which टीचर यानी जिससे टीचर एंड स्टूडेंट यानी जो विद्यार्थी हैं, कैन शेयर मतलब भेज सकते हैं, एनी फाइल मतलब किसी भी फाइल को, PDF को, विथ ईच अदर मतलब एक दूसरे से, इन द वेरी ईजी वे मतलब बहुत ही आसान तरीके में। और कह रहे हैं इवन, यद्यपि यहाँ तक कि कह रहे हैं कि इवन यहाँ तक कि क्लासेस रिलेटेड टू any subject such as cooking, crafting, drawing, painting, history, math, sociology, English
किसी भी रिलेटेड के सब्जेक्टेड को क्या किया जा सकता है, पढ़ाया जाता है। और करें ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट इज नाउ बीइंग गिवन ऑनलाइन, और प्रत्येक हर एक सब्जेक्ट, ज़्यादातर सब्जेक्ट क्या है कि अब ऑनलाइन पढ़ाए जा रहे हैं। फिर कह रहे हैं नीचे लिखा है द ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम इज ए पॉपुलर स्टडी ऑफ टुडेज इन द वर्ल्ड। कह रहे संसार में जो ऑनलाइन स्टडी है बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेमस हो गया। हर कोई चाहता है मैं घर से पढ़ लूँ। जैसे कि अभी आपको देख सकते हैं खान सर, क्या है कि दिल्ली में मुखर्जी नगर में उन्होंने क्या है कि यूपीएससी की ऑनलाइन एग्जाम तैयारी करा दी, ऑनलाइन और ऑफलाइन। उनकी फीस कितनी हो गई, 7,500 रुपये। जब उन्होंने ये ऐसा कर दिया तो जो टीचर हैं मुखर्जी नगर के लाखों रुपए लेते हैं फीस, अब उनकी तो बैंड बजी पड़ी है। खान सर ने जब 7,500 रुपये में क्लास पूरा दे रहे हैं बच्चों को, तो उनके यहाँ पढ़ने कौन जाएगा? तो भैया कौन जाएगा? खान सर ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ताकि सभी बच्चे को, जो गरीब से गरीब बच्चे हैं, वो भी क्या कर सके, अगर यूपीएससी की एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके अंदर जुनून है, तो वो भी पढ़ सके अपने घर बैठे या मुखर्जी नगर जा करके। ठीक है, तो इसके लिए खान सर ने जब ऐसा कोचिंग खोला तो सभी क्या हो गए, नाराज़ हो गए। देखो, तो वही कह रहे हैं कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है क्या कर रहा है भैया, ये दुनिया का सबसे बड़ा, मतलब वर्ल्ड का सबसे फेमस एजुकेशन सिस्टम बन चुका है। कह रहे हैं कि द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, कह रहे हैं कि जो ऑनलाइन एजुकेशन की इंपॉर्टेंस है हैज़ ग्रेटली इंक्रीज, कह रहे हैं धीरे धीरे क्या है, बढ़ रही है। इन द कोरोना पीरियड, यानी कोरोना पीरियड के बाद ऑनलाइन की जो स्थिति है ना, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। एंड लार्ज नंबर ऑफ पीपल, और कह रहे हैं कि ढेर सारे नंबर ऑफ पीपल, मतलब लोग जो हैं, आर आल्सो गेटिंग एजुकेशन थ्रू ऑनलाइन क्लासेस। कह रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से क्या है कि एजुकेशन इकट्ठा कर रहे हैं, यानी प्राप्त कर रहे हैं। तो ये था आपका ऑनलाइन क्लासेस पे ऐसे बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी। आप इतना और विधिवत तरीके से लिखेंगे तो आपका पेज कम से कम 2 या 2.5 पेज जाएगा। 2 या कितने जाएगा, 2 या 2.5 पेज जाएगा। 2 या 2.5 पेज जब लिख देंगे तो एग्जामिनर जब आपको देखेगा तो सिंपली चेक करेगा, और चेक करके 10 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, इस तीनों में से आपको इसके बाहर कहीं देगा ही नहीं, इससे ऊपर जाएगा ही नहीं, इतना ही देकर जाएगा। राइटिंग एकदम सुंदर है तो इतना आपको दे देगा। 10 नंबर, 8 नंबर, अगर मान लो एवरेजन 8 नंबर इसमें से, 8 नंबर उसमें से, 16 नंबर, तो 4 नंबर आपका फिर भी माइनस हुआ, क्योंकि इतना एक्यूरेट हम पूरा नंबर नहीं मिलता। और अगर 10 नंबर इसमें, 10 नंबर इसमें एक्यूरेट पूरा मिल गया, तो हमने क्या किया, सेक्शन 20 से आपको 20 नंबर जितना मैंने बताया आपने पूरा ले लिया। अब इससे बहादुरी की बात क्या होगी, 20 नंबर पूरा ले लिया। और ऐसा तब होगा जब ये एकदम एक्यूरेट, सही और एकदम सुंदर राइटिंग में लिखेंगे, तो वहाँ 10 में 10 भी मिल सकता है, 9 में 9 नंबर भी मिल सकता है, 9.5 भी मिल सकता है, 8.5 भी मिल सकता है, 8, इससे ऊपर नहीं जाएगा। अब राइटिंग गंदी हो तो भाई नहीं कह सकते, और जितना हमने बताया अगर आपने इसे याद किया तो बहुत ही बेहतर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या है, सेक्शन बी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आपको बता दिया। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, और पेपर में जरूर ही आएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे कुछ नए टॉपिक को लेकर के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।